नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। लोधा लोवंशी युवा संगठन घर घर जाकर करेगा समाज की जनगणना। सेक्टर प्रभारियों को बांटी सर्वे पुस्तिका, सौंपी जिम्मेदारी। ग्राम धामनिया में हुआ युवा संगठन का सम्मेलन। लोधा लोवंशी युवा समाज की बैठक का आयोजन ग्राम धामनिया में किया गया। बैठक में वर्ष 2020-2021 की सामाजिक जनगणना को लेकर आयोजन किया गया था। संगठन के जिलाध्यक्ष रामशंकर लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कई माह पहले किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी, जिसके बाद रविवार के दिन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 9 सेक्टर में जिले को रखते हुए समाज की जनगणना करने का लक्ष्य रखा गया। यह कार्य 20 जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस अवसर पर ग्राम धामनिया के होनहार युवाओं को प्रशस्ति पत्र एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह लोवंशी ने की। लोधा लोवंशी समाज ने होशंगाबाद जिले में एक नगा सेक्टर बनाया है, जिसमें सिवनी मालवा, होशंगाबाद, इटारसी को रखा गया है। साथ ही 52 गाँवों को 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जनगणना को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। इसके पहले वर्ष 2009-2010 में लोवंशी समाज की जनगणना हुई थी। इस दौरान जनगणना को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल, राकेश वर्मा एवं तरुण पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सचिव संतोष महारिया ने किया। इस अवसर पर ग्राम इकाई जिला संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। किस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया है, क्या देख रहे हैं बैठक का? आज लोधा लोवंशी युवा संगठन के तत्वाधान में ग्राम धामनिया इकाई में एक प्रशिक्षण वर्ग के हेतु बैठक रखी गई है, जिसमें जिला समिति के संपूर्ण सदस्य, ग्राम इकाई अध्यक्ष एवं सचिव, नगर इकाई अध्यक्ष एवं सचिव सबको आमंत्रित किया गया है। और समाज की जनगणना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो समाज में हम किस प्रकार से जनगणना करके समाज के विकास और डाउनफॉल दोनों का हम आकलन कर सकें, इसलिए जनगणना की जा रही है। समाज के अंदर 2009-10 में पहले जनगणना हो चुकी है, उसमें 10 साल का अंतराल आया है। तो 10 साल के बाद हम पुनः जनगणना करने के उद्देश्य से आज धामनिया में एकत्रित हुए। ये जो जनगणना है ये जिले भर की है? हाँ, पूरे संपूर्ण होशंगाबाद जिले की जनगणना है। एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे है लोधा लोवंशी समाज का जो युवा संगठन है, उसकी सदस्यता भी ली जा रही है नए सिरे से। तो उसका भी ये पत्रक है, जिसमें 16 साल से 45 साल के बीच में जो भी युवा है लोधा समाज के, उनका अपने को पत्रक भरना है। फिर तीसरा है, इसमें पन्ने जब पलटाएंगे तब जो बच्चे बच्चियां विवाह योग्य है हमारी समाज के अभी वर्तमान में, उनका हमें इस पुस्तिका के माध्यम से सर्वे करना है, फोटो सहित। इसके बाद में लोवंशी समाज के जो कर्मचारी है, चाहे कर्मचारी केंद्र शासन के हो, चाहे राज्य शासन को हो, चाहे वो प्राइवेट सर्विस करते हो, उन सभी लोगों का इसमें सर्वे होगा। अब मैं आगे की कड़ी में बताना चाहूंगा कि फॉर्म कैसे भराएगा। एक बार आप अपने ये वाला जो पेज है इसको खोल लीजिए, और इसको भरना नहीं है अभी फिलहाल, आप पहले समझ लीजिए, भरने में आप लोग ध्यान चूक जाओगे। लोधा लोवंशी समाज की पूर्ण जनगणना वर्ष 2021-22, ठीक है। इसमें हमें मैं आपको समझाता हूं तो उससे जल्दी समझना है। जैसे एक पिता है और उनके 2 लड़के हैं,
एक लड़के की मान लीजिए शादी हो गई है, जिसका परिवार हो गया, पत्नी है, ठीक है ना, तो वो हम एक परिवार मान रहे हैं उसको। और एक लड़के की मान लीजिए शादी नहीं हुई है, तो उस जो दूसरे नंबर का जो फॉर्म भराएगा वो एक परिवार कहलाएगा। तो उसमें जो पिता है वो मुखिया रहेंगे और जिनकी शादी नहीं हुई है वो उसी में जुड़े। अगर किसी व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, तीनों की शादी हो गई है और पिता भी हैं अभी, तो उनके भी 3 फॉर्म भरना है, तो 2 फॉर्म तो 2 लड़कों के अलग अलग भरना और एक लड़के की भली शादी होगी तो उसके पिताजी के साथ मिला देना। आई समझ में? ठीक है ना? तो ये सबसे पहला जो है व्यक्ति का नाम, उनके पिता का नाम, मतलब मुखिया का नाम और मुखिया के पिता का नाम। इसके बाद में नीचे जो होगा, मतलब पहला जो मुखिया कहलाएगा, तो मुखिया से जैसे उनका लड़का है तो रिश्ता लिखना है अपने को कि मुखिया का रिश्ता क्या है, जिसमें व्यक्ति से रिश्ता लिखा है, क्योंकि वो आगे व्यक्ति डला हुआ है, ठीक है ना, है वो मुखिया। फिर उसके बाद में शिक्षा, जन्म तिथि, ग्राम या शहर, व्यवसाय क्या करते हैं और उनकी समग्र आईडी क्या है। समग्र आईडी एक परिवार की सबकी इकट्ठी रहती है, तो अपने को जिस व्यक्ति का सर्वे कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, जैसे पिता का नाम लिखा, माता का नाम लिखा, भाई साहब का नाम लिखा, भाभी जी का नाम लिखा, उनके बच्चे का नाम लिखा, उसकी बच्ची का नाम लिखा, तो आगे सबकी आईडी भी लिखना है। और उसके बाद में आधार नंबर सभी के अलग अलग रहते हैं, तो सभी आधार नंबर अलग लगाएंगे, ठीक है। और जिनका ब्लड ग्रुप मालूम हो, मान लीजिए हम सर्वे करने जा रहे हैं किसी परिवार में, उनको मालूम है कि मेरा ए पॉजिटिव है, बी है, सी है, जो भी है, तो उसको अपने को लिखना है। ये फॉर्म पहले नंबर का, ये समझ में आया कि किसको समझ में नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। अब मैं दूसरे नंबर का फॉर्म आपको समझाता हूँ। दूसरा नंबर का आप लोगों का फॉर्म है लोधा लोबंसी युवा संगठन का सदस्यता फॉर्म है। इसमें हमें अपने गांव के लोधा समाज के 16 साल से 45 साल के जितने भी युवा लड़के हैं, उनकी अपने को इसमें एंट्री करना है। ये भी उसी परिवार की बात हो रही है अपने को, ये उसी परिवार की बात चल रही है। अब उनके घर में मान लीजिए जो, अब यहाँ तो पूरे लोगों का नाम लिखाएगा, जो जनसंख्या अपन ने लिखी है, जनगणना कर रहे हैं। फिर सेकंड में 16 साल से 45 साल के उनके घर में जो भी सदस्य हैं, शादी हो गई हो या कुंवारे हो, उनको 16 साल से 45 साल के बीच में जो भी, उनकी पूरा फॉर्म भरना है। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? इसमें गांव, शहर, युवा का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, जन्म तिथि, व्यवसाय, और अगर वो सरकारी पद पे है तो सरकारी पद, या राजनीतिक पद हो तो राजनीतिक पद, और उनका मोबाइल नंबर। ये आ गया समझ में? ठीक है। हाँ, अगला पढ़ना। हाँ भाई, मेरा मतलब ये है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से और एक बार समझा देता हूँ। जैसे अपन ने जनगणना की, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पिताजी के हम 2 लड़के हैं, मेरा नाम अजीत सिंह लोबंसी है, मेरे छोटे भाई का नाम श्रवण है, हम दोनों की शादी हो गई है, ठीक है ना। तो एक फॉर्म तो मेरा भराएगा और एक फॉर्म दूसरा, इसकी पन्ना पलट के दूसरा फॉर्म मेरे भाई का भराएगा। उसमें मेरे भाई की जगह सबसे पहले पिताजी का नाम आएगा, माताजी का नाम आएगा, छोटे वाले भाई का नाम आएगा और उनके बच्चों के नाम आएगा। अब चूंकि क्या मेरा लड़का जो है, ये जयंत लोबंसी आया यहाँ, ये 18 साल का हो गया है, तो इसका मेरे को जब मेरा फॉर्म भराएगा तो मेरे लड़के का नाम यहाँ आएगा। ऐसा इसको भरना है। जिनकी शादी हो गई उसको हम परिवार मान रहे हैं, जिनकी शादी हो गई है उनको हम परिवार मान रहे हैं। जो बच्चा कुंवारा है वो उनके पिताजी के नाम के साथ जुड़ेगा, बस ये है उसमें, ठीक है ना। हर जिनकी शादी हो गई उनका फॉर्म अलग अलग भराएगा। आ गया समझ में? अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो तो अभी करना आप। अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा शांत रहिए। अब पन्ना पलट लीजिए, पन्ना पलट लीजिए।
ये एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। अपनी जो भी बात रखना हो, अभी लोधा लोवंती समाज के विवाह योग्य युवा युवती का परिचय पत्र है। अब इसमें जो बच्चा विवाह योग्य है, बच्चा हो या बच्ची हो, तो उनका नाम अपने को लिखना है। अभ्यर्थी का नाम, शिक्षा, जन्म दिनांक, उनका व्यवसाय। अब भाई जो जिनकी शादी हो रही है उनके भाई विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, बहन विवाहित कितनी है, अविवाहित कितनी है। इसके बाद में उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है। अब अभी नीचे आइए, आप नीचे देखिए। अब इसी व्यक्ति का पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का व्यवसाय क्या है, पिता की कुल भूमि या संपत्ति, जैसे कोई शहर में रहना है, उनकी मान लीजिए जमीन नहीं है तो उनके 2 प्लाट है, 1 प्लाट है या मकान है। इस प्रकार अपने को उनकी कुल संपत्ति लिखना है। इसके बाद में स्वयं का गोत्र। इस पे लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। जिनका अपन फॉर्म भर रहे हैं, जिन बच्चे शादी योग बच्चे या बच्ची का, उनका स्वयं का गोत्र लिखना है और उसी बच्ची के मामा का या बच्चे के मामा का गोत्र आगे लिखना है। समझ में आया ये? फिर इसके बाद में अगर कोई विकलांग बच्चा है हमारी समाज का, तो उसमें विकलांग है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद में कौन सा गांव है, सर्वे चली जाए, धुगला है तो धुगला, झुगला है तो झुगला है। इसके बाद हमने 3 कॉलम क्यों दिए हैं, इसका भी एक कारण है। कभी कभी उस पिता के तीनों बच्चे शादी योग्य है या 2 बच्चे शादी योग्य है या 1 बच्चा शादी योग्य है, तो उसका विवरण 3 कॉलम इसीलिए दिए हैं। ठीक है। अब पहले नंबर पे जिसका नाम अपन लिख रहे हैं, सब तीनों के पिता एक रहेंगे, माता एक रहेंगे, इसलिए नीचे के जितना भी है वो एक जैसा रहेगा, इसलिए अलग लिखा है। अब फोटो 1 नंबर की 1 नंबर पे लिखना है, दोनों। इसमें आप गलती ना करें। क्यों कि आप जो सर्वे करेंगे, आप सर्वे के दाता हैं। अगर कोई गलती होती है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी आप लोगों की रहेगी, जो व्यक्ति सर्वे कर रहा है। ठीक है ना। तो सही सही आंकड़े आप लोगों को लिखना है, सही फोटो की जगह सही फोटो लगाना है। ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको। अब है चौथा फार्म। चौथा फार्म नहीं है, एक ही फार्म है पूरा। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के बालक, कम उम्र के बालक और बालिका की संख्या लिखना। वो कहाँ से आएगी अपनी, ये जनगणना में से आ जाएगी। ये जो जनगणना का फार्म है, जब आप भरोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि 16 साल का कौन है, 18 साल का कौन है, लड़का है कि लड़की है। तो ये वाला जो कॉलम बगल में, ये 18 साल से कम उम्र के महिला या बच्चे बच्ची और 18 वर्ष से अधिक महिला या पुरुष की संख्या लिखना। अब इसके बाद एक बगल में कॉलम और दिया है। आपको अपने परिवार में, गांव में, मान लीजिए अपने गांव में कोई सर्विस करने वाले व्यक्ति है, चाहे वो प्राइवेट सर्विस कर रहे हो या सरकारी सर्विस कर रहे हो, उनका अपने को यहाँ विवरण लिखना है कि कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, शिक्षा विभाग, कौन से विभाग में है। ठीक है ना। उसके बाद में उनका पद क्या है और उनका मोबाइल नंबर। आगे आगे क्लियर हो गया बिल्कुल। अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, क्या एक बार अपन ये एक फार्म भर के देख लेंगे, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हो सकता है भरने में अपने को गलती समझ में आएगी। ठीक है ना। तो अब ऐसा कीजिए, जो व्यक्ति फार्म भर रहे हैं, जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में कलम, वे अपने ही परिवार का फार्म भर ले पहले, ताकि फार्म भी खराब नहीं होगा और उस व्यक्ति की जानकारी पूरी फार्म में भरा जाए।